अगर आप बैठ जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मन पर भरने दो, रुकेंगे भी नहीं। व्यापारी गोदाम भरे तो भरने दो, रिश्वतखोरी चलती है तो चलने दो, अपराधी नहीं डरते हैं मत डरने दो, नेता चले देश को जी भर चलने दो, जनता को चक्कर खाने दो, जनता है कोलू का वैल। यही स्थिति है जनता की, जनता को चक्कर खाने दो, जनता है कोलू का वैल। मनमोहन सिंह सीटी बजा के बोल प्यारे आली में, प्यारे आली में। अच्छी लगी ना? तो फिर बैठो ना यार। रोज जब मनमोहन सिंह जी को याद आ जा रहे, 15 दिन हो गए पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ाए, बढ़ाओ। लाइट बंद कर। स्थिति हो गई कार की पेट्रोल महंगा, कारें घबराती हैं, सरकारें बेशर्मी से चल जाती है। ए राजा कलमाड़ी कई मोची जैसे भ्रष्टों को तो खुद सरकार बचाती है। न्यायालय की भी नहीं सुनते, सो गए कान में डाल के तेज। मनमोहन सिंह सीटी बजा के बोल प्यारे आली। और कहना चाहता हूँ कि कवि सम्मेलन खूब जम रहा, बड़ी मेहनत की प्रदीप जी ने। अरे कवि सम्मेलन खूब जम रहा, ये तो पूरी रात चल रहा। अरे कवि कविता पाठ कर रहा, कविताओं का रस भी बरस रहा। तू इस रस को पी ओ प्यारे, तू इस रस को पी, वाइट इसको ताली बजाओ। काम किया अपन ने, कोई फिल्मों में काम नहीं किया। अपन ने काम नहीं किया, अपन ने फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था मुर्दे की जान खतरे में, जिसमें हीरोइन थी जीना। ये तो बैंड बजा रहे थे। बहुत इंटेलिजेंट कवि हूँ। मेरे से पूछ लिया, बोले गरीबी मिटाने का उपाय बताओ। मैंने कहा भ्रष्ट नेताओं को मार भगाओ, गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। जब मच्छरी नहीं रहेगा तो मलेरिया कहाँ से आएगा? हमने धर्मशाला बनवाई, उसके उद्घाटन की घड़ी आई। उद्घाटन के लिए नेताजी को बुलाया, नेताजी ने फरमाया, बोले धर्मशाला में से धर्म को हटाओ और धर्मनिरपेक्ष शाला बनवाओ, तभी हम इसका उद्घाटन कर पाएंगे। हमने कहा नेताजी, क्या आप अपनी धर्मपत्नी को भी धर्मनिरपेक्ष पत्नी बनाएंगे? बढ़िया है। अरे बढ़िया है तो आगे सुनो। वो दो छात्र बड़े होशियार हैं आजकल के। मेरे को सबसे पीछे बुलवाया, मेरे को दुख इस बात का, गुस्सा आ गया मुझे। मेरे को ऐसा लगा जैसे बीजेपी को दूर कर दिया। तब मैंने लिखा, हाथ किया, गुस्सा आ गया। बीजेपी दूर बैठी शासन नहीं करेगी। रुका, बीजेपी दूर बैठी शासन नहीं करेगी। दिल्ली की कुर्सी बोलो किसका वरण करेगी। बोले ये कांग्रेसी, अरे आप वालों सुन लो, अरे आप वालों सुन लो, पंजा नहीं गएगा, झाड़ू नहीं चलेगी। तो पंजे से ही झाड़ू चलती है, इसलिए मैं आया हूँ। मेरे को ऐसा लगा सच्ची बात बताने से कोई मुझे रोक नहीं पाया है। कवि में और श्रोताओं में तो शाश्वत धर्म कहाया है। पर संचालक जी मेरे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, सबके बाद में आपने गोपीनाथ को क्यों बुलवाया है? आप जानते होंगे यह भी सच्चाई है, पीछे बाजे वाले होते हैं, यह भी सच्चाई है। बाजे वाले मतलब सबसे पीछे मुझे बुलवाया। यह भी सच्चाई है, आगे बाजे वाले होते हैं, इसीलिए सारे कवि मुझसे पहले पढ़कर बैठे हैं।
लेकिन बाजे वाले बैंड बजा करके चुप हो जाते, पहन के बरमाला दूल्हे हस्बैंड दिखाई देते। वाह 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 गोपीनाथ जी। स्थितियां ये है साहब, दो छात्र आपस में लड़ रहे थे। मैं छोटे छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ, 21वीं सदी के व्यंग करके बोलूंगी मैं, इनको जमाने के लिए इतनी सारी बातें की मैं। वो दो छात्र आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे का गला दबा दे, बोले दो की लड़ाई में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। भले आज हम आपको भले हम आपको गलत दिख रहे हैं, मगर संसद में कैसे लड़ा जाता है ये हम अभी से सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। अध्यापक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा कि बताओ 20 मजदूर एक तालाब को 40 दिन में खोदते हैं, तो बताओ 40 मजदूर उसी तालाब को कितने दिन में खोदेंगे? छात्र बोले गुरुजी हमको बेवकूफ बना रहे हो, खुदाई तालाब को फिर खुदवा रहे हो। बोले हमको बेवकूफ बना रहे हो, खुदाई तालाब को फिर खुदवा रहे हो। आपने क्या खुदाई का ठेका ले रखा है? तालाब को क्या नरेगा का तालाब समझ रखा है? अब आप हमको ये पढ़ाओगे, पढ़ाई के साथ साथ भ्रष्टाचार करना भी सिखाओगे? मैं आपके ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, और ज्यादा करोगे तो कलेक्टर साहब को आपकी शिकायत करूंगा। अध्यापक बोला चलो बात को यहीं खत्म करो। छात्र बोला काहे के लिए खत्म करो? पहले तो इस प्रश्न के 10 में से 10 नंबर धरो। अध्यापक घबरा गया, पहले प्रश्न को छोड़ा दूसरे पे आ गया। बोले कश्मीर भारत का स्वर्ग कैसे है बताओ? छात्र बोले गुरुजी पहले तो आप खुद कश्मीर जाओ। अध्यापक ने परीक्षा की औपचारिकता को पूरा किया और छात्र से अंतिम प्रश्न किया, बोले महंगाई कम करने का उपाय बताओ। छात्र बोले गुरुजी इसके लिए तो पहले आप हमको भारत का वित्त मंत्री बनाओ। तो जवाब नहीं दे रहा है। बोले इसके लिए तो पहले आप हमको भारत का वित्त मंत्री बनाओ। वित्त मंत्री बनकर जब हम बापले से रोटी बहुत अच्छी लगे ताली बजाएं महंगाई को है। और मित्रों कहना चाहता हूँ, जनता आज के जमाने की बात कर रहा हूँ, ये कवि सम्मेलन जिस परिस्थिति में हो रहा है, ये जनता महंगाई से परेशान है। शब्द दे रहा हूँ, वाक्य दे रहा हूँ, जनता महंगाई से परेशान है और महंगाई बेईमानों से परेशान है। महंगाई अपने आप नहीं है, महंगाई बेईमानों से परेशान है और बेईमान अन्ना हजारे से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान और भ्रष्टाचार अडवाणी की रथ यात्राओं से परेशान। भ्रष्टाचार अडवाणी की रथ यात्राओं से परेशान है और अडवाणी प्रधानमंत्री बनने के लिए परेशान है। एक सरदार से परेशान। बात अच्छी लगे, जितनी तुम्हारे पास है सारी खोल दो, बाद में कोई काम नहीं आएगी। सबका उपयोग करो ईमानदारी के साथ। केजरीवाल की तरह नहीं, मोदी आने वाला है। मोदी आने वाला है। सबकी खोल देगा, आवाज तो आवाज, धोती भी खोल देगा। आदमी कमाए खूब काम करे, हार्ड कूट पता नहीं चले ये कमाई कहाँ जाती है। आदमी कमाए खूब काम करे, हार्ड कूट पता नहीं चले ये कमाई कहाँ जाती है। और पीपली लाइव फिल्म वालों ने ये समझाया, कमाई को महंगाई जायल खाए जाती है। पीपली लाइव फिल्म वालों ने ये समझाया, कमाई को महंगाई जायल खाए जाती है। पत्नी ने पूछा मैं ये बात ना समझ पाई, महंगाई नेताजी के घर क्यों न जाती है। मैंने कहा तेने वो कहावत न सुनी कभी, एक घर को तो डायन भी छोड़ जाती है। एक घर को सामान खरीदने बड़ी होशियारी से चतुराई से काम करता है, पैसे भी खर्च कम हो और सामान भी आ जाता है। देखिए कि एक व्यक्ति हेलमेट लेने को बाजार गया, बोला ठीक ठाक हेलमेट दिखलाइए, और बोला यो दुकानदार 800 का 700 का 600 500 का बढ़िया है लेके जाइए। ग्राहक ने कहा इतने महंगे का क्या करूंगा, पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए।
पूछा कि भाई जिंदगी में तुमने कभी क्या योग किया है? अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका को जीवन में बोलो कितना महत्व दिया है। अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका को जीवन में बोलो कितना महत्व दिया है। मैंने कहा बाबा योग मुझसे तो होता नहीं, किंतु पूरा घर योगमय बना दिया है। अनुलोम विलोम बेटे है, बेटी भस्त्रिका है, पत्नी का नाम कपालभाति रख दिया है। करके सुझाव दिया भर्ती का, जच्चा वार्ड में तुरंत भर्ती कराया है। थोड़ी देर बाद नर्स ने दिया ये समाचार, बधाई हो तीन बालकों ने जन्म पाया है। आजकल इस स्कीम का जमाना चल रहा, 2 बच्चों के साथ एक बच्चा फिर ही आया है। अच्छा, बाबाओं की बात चली, एक छंद और याद आ गया। एक नौजवान ने आजकल के बाबाओं से प्रेरणा ली, सुनिएगा और आशीर्वाद चाहूंगा सबसे ज्यादा। कि एक बूढ़े बाप ने जवान बेटे से पूछा कि बेटा बेटा कब तक मैं तुझे खिलाऊंगा? पढ़ा नहीं लिखा नहीं काम कोई सीखा नहीं, तेरा ब्याह किए बिना ही मैं मर जाऊंगा। बेटा बोला पिताजी ना मेरी चिंता करें आप। कॉन्फिडेंस देखा नौजवान का। बेटा बोला पिताजी ना मेरी चिंता करें आप, हूँ अयोग्य किंतु नाम कमा के दिखाऊंगा। आजकल बाबाओं का अच्छा धंधा चल रहा, बाबा बन जाऊं फिर बीवी भी ले आऊंगा। तुम दोनों प्रेम नहीं कर पाएंगे, दोस्त ही रहेंगे, बस बात ही करेंगे सिर्फ, और इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और मीडिया की खबरों को देख देख डरता हूँ, एक पेड़ पे न कभी घोंसला बनाएंगे। और तेरा मेरा गोत्र यदि एक निकला तो फिर खाप पंचायत वाले फांसी पे चढ़ाएंगे। खाप पंचायत वाले मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, बम फोड़ी, ये सारे मीडिया वाले क्यों फूट रहे? मैं कह रहा हूँ फोड़ो। अकेला आदमी हिंदुस्तान में आह्वान करता हूँ, फोड़ो, रोको मत। क्या चिंता करनी है आप? तुम क्या फोड़ोगे? तुमसे ज्यादा हम ही बनाते हैं। और कैसे कैसे बनाते सुनिए आप। आशीर्वाद बहुत अच्छा। मैं गाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे लता मंगेशकर गा रहे हैं। चलो प्रदीप आ जाओ। बम 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 बुला रहा हूँ। एक कवि हिंदुस्तान का व्यंग में कहता है, और धारा को बम 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 फोड़ो, आओ बम 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 फोड़ो, आओ बम 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 फोड़ो रे भाई, बम 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 फोड़ो रे, आओ बम 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 फोड़ो। चाहे यहाँ फोड़ो चाहे वहाँ फोड़ो, चाहे यहाँ फोड़ो चाहे वहाँ फोड़ो, आजादी है कहीं पर फोड़ो, इस भोली जनता पर फोड़ो। इस भोली जगह बता रहा हूँ। बम 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 फोड़ो, बम 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 फोड़ो। अरे उग्रवादियों क्यों हमें मारते हो तुम? हमें मारने बैठे यही पर बमधारी है। पाकिस्तानियों के बम कितनों की जान लेंगे, छुआछूत वाला एक बम बड़ा भारी है। और जहरीला बम जातिवाद का बनाया एक, जहरीला बम जातिवाद का बनाया एक, कूट कूट के जहर भरा प्रलयकारी है। और उससे भी ना मरे तो महाराष्ट्र जाके देखो, राज ठाकरे की क्षेत्रवादी बमबारी है। राज ठाकरे की बारी है। अरे ये भी कम पढ़ते हो तो फिर, ये भी कम पढ़ते हो तो नफरत के हथ गोले छोड़ो, आओ बम बम